देखिए अपना जो आज है लेसन नंबर होगा 4 स्टार्ट। कौन सा लेसन स्टार्ट होगा? 4 नंबर लेसन स्टार्ट होगा अपना। 4 नंबर जो लेसन है, देखो पहले आपको बता देता हूँ कि जो चौथा जो पार्ट है वो चैप्टर पूरा समझने का चैप्टर है। देखो जो स्टूडेंट चौथे चैप्टर में अगर एक भी क्लास ढंग से नहीं ले पाएगा तो वो स्टूडेंट को चौथा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और चौथा चैप्टर अगर समझ में आपको नहीं आता है तो आप में मानो आपको 5 और छठा भी नहीं आएगा। लेकिन अब तक तो हमने आवेशों के बारे में पढ़ा है, अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में, आवेशों के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, धारा किधर गई किधर नहीं आई, हम कौन सी दिशा से ज्ञात करें, कहाँ डॉट आ रहा है, कहाँ क्रॉस आ रहा है, सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर मतलब आपका जो कंसंट्रेट है ना, ये मतलब आपका बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपका जो फोकस बिंदु है वो बहुत गजब तरीके से आगे होना चाहिए, तब जाके तुम्हें मानो चौथे चैप्टर के प्रति आपकी समझ उत्पन्न हो, नहीं तो नहीं होगी। आप सभी इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रख लो कि आप सबको ये चौथा चैप्टर है स्टार्ट करने से पहले मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ये चैप्टर अगर जिसको एक बार समझ में आ गया ना ढंग से, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो बच्चा इसको भूलेगा नहीं। इतना इजी चैप्टर है, बात है समझ में आने में बस। बाकी इतना आसान है, डायग्राम हुआ और तुरंत थ्योरी हुई, बस ओनली फॉर ओनली खेल है समझने का। आप जैसे आपको पढ़ाया जाए आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते चलना बस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ज़्यादा जटिल पार्ट नहीं थे, पीछे 3 पार्ट पढ़ा दिए, पहले तीनों में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे अपना चौथा पार्ट थोड़ा लंबा पूरा है, कम से कम 18 से 20 क्लास होने वाली है। इसके अलावा 5 और छठा है जो ज़्यादा बड़े नहीं है। उसके बाद में 7वां चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, फिर आपकी फर्स्ट बुक कम्प्लीट हो जाएगा। मैं मानता हूँ आई थिंक सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में अपन फर्स्ट बुक कवर कर जाएंगे। इसलिए आप सभी इस बात को गांठ बांध लेना कि जब अगर ये फील्ड अगर आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड समझना है ना, चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले आपको एक समझ बनानी होगी लेसन के प्रति। और समझ इस प्रकार से बनानी होगी कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से उन चैप्टरों को एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से टॉपिकों को समझना हो, डेली का डेली पढ़ना होगा। और रही बात न्यूमेरिकल, देखो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आता है, एक क्वेश्चन 100% एक न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल अपन को लगभग चांसेस होते हैं इसके न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए सबसे पहले थ्योरी कवर होनी चाहिए अपनी कंप्लीट, जब जाके आपको न्यूमेरिकल सीखना। बाकी कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आते, बिल्कुल नॉर्मल न्यूमेरिकल आते, ज़्यादा सूत्र बेस आते हैं, फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल आते हैं, सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर हेडिंग से डायरेक्ट घुमा घुमा के कुछ नहीं आता है इसमें से। एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो भी ब्लू प्रिंट आएगा बोर्ड का वो जब हम देख लेंगे उसमें किस आधार पर ब्लू प्रिंट मान लो पिछला पैटर्न फॉलो करती है या नया पैटर्न फॉलो करती है, क्या करती है देखो। चैप्टर अपना चलेगा चौथा, चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ध्यान से देख लेना, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। गतिमान आवेश और चुंबक, ठीक है भाई, ये आपका टॉपिक चलेगा गतिमान आवेश और चुंबक। देखो भाई सबसे पहले इसकी हिस्ट्री सुनिए कि क्या होता है चुंबक, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या मामला। देखो अपन ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अपन ने देखा, यहाँ से देखो अपन ने एक बात निकाली कि जो स्थिर आवेश थे ना, स्थिर आवेश, उनके कारण उत्पन्न होता था अपना इलेक्ट्रिक, ये बात आप पढ़ चुके हो। और ये बात जो बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन बात है, लास्ट ईयर भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपको, अब की बार भी हो सकता है 1 नंबर में आ जाए। और अब जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गतिशील आवेशों के कारण। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र और गतिशील आवेशों के कारण उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया, बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझनी है, क्या पता रिपीट भी हो जाए, क्या पता नहीं भी हो। और अगर आपसे बोल रहे कि कोई तरंग संचरित है विद्युत चुंबकीय तरंग वाली, त्वरित वेग से गतिशील है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होगा, तो ये बात है।
अब बात आती है चुंबक होता क्या है। देखो भाई समझो भाई चुंबक क्या होता है कि चुंबक कुछ नहीं भाई, देखो ये ग्रीस देश जो ग्रीक देश थे वहाँ पे जो घुमंतु थे अपने जो जंतु चराने वाले जो व्यक्ति थे पहाड़ों पर मवेशी चरा रहे थे, तो उनके पास क्या होते थे, बूट पहनते थे। बूट भी पहले ऐसे पहनते थे, उनमें जो लोहे की जो कील होती थी नीचे, तो जैसे वो चारों तरफ से राउंड कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कई जगह ऐसे पत्थर आए कि जहाँ पर जब हम बूट को रखते तो बूट एकदम से वहाँ चिपकता, उसकी तरफ खींचता। वो जो बाद में सोचते कि यार ऐसा क्या है यहाँ पे जो ये खींचा चला जा रहा है, उस जगह का नाम कोई दे दिया मैग्नाइट, उसको हम बोलते हैं चुंबक, कि मतलब लोहे को आकर्षित कर रही है वस्तु पदार्थ का तरफ, उसका नाम ही क्या पड़ा हमारा चुंबक का। मैग्नेटाइट बोल दो, मैग्नेट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में चुंबक बोल दो, ठीक है। फिर यहाँ से आने के बाद में आगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन चीज़ों को सिद्ध किया, उनको खोजा, उनको सब कुछ तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगाया, लगाने का भाई लोहा कोबाल्ट निकल जैसी चीज़ों के अपने और आकर्षित किया। ये हमारा कहलाता है चुंबक। जैसे चुंबक को अगर हम देखें कि चुंबक वाकई चुंबक होता क्या है, देखो भाई कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे जैसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, चल रही है गुण। बाकी आप इसको 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हो आप, चुंबक के गुण क्या होते हैं, कि जैसे लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित करता है। दूसरी बात इसमें क्या है, यदि हम कोई चुंबक को पकड़कर उसको एक धागे से स्वतंत्रपूर्वक यूँ लटका दें, तो वो जो चुंबक जो यूँ लटकेगा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। कौन सी दिशा में ठहरेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा अपना चुंबक। और एक बात ध्यान रखना आपके पास में, जो आपके आवेश हैं, देखो आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो जो एकल आवेश के कारण भी संभव है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ नहीं लिखाऊंगा, आप खुद भी लिख सकते हो। एकल आवेश के कारण तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युत क्षेत्र वो संभव है। कैसे सर? भाई धनावेश अकेले के कारण विद्युत क्षेत्र है, ऋणावेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र संभव है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो एकल आवेश के कारण नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास में जो आपने इसको स्वतंत्रपूर्वक अगर आपने ये रस्सी से इसको लटका दिया यूँ, ये उत्तर दक्षिण दिशा में तैर रहा है, समझे? अगर इसको आप बीच में से टुकड़ा कर दो, तोड़ दो आप इसको बीच में से, तो आप देखना प्रत्येक नया चुंबक वापस से 2 ध्रुव में टूटेगा। भाई इसको हमने धागे से लटका दिया, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गया, तो ये क्या हो गया अपना नॉर्थ मतलब त्रिध्रुव, ये क्या हो गया साउथ मतलब दक्षिण ध्रुव हो गया। ये तो हमारा कहलाएगा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा कहलाएगा दक्षिण ध्रुव, ठीक है। इसके बाद में आप अगर इसको तोड़ दे दो बीच में से, प्रत्येक चुंबक अपने आप में एक नया चुंबक के रूप में बनेगा, वापस उसके 2 सिरे हो जाएंगे, 2 ध्रुव हो जाएंगे, लेकिन नॉर्थ और एक साउथ। बताइए समझ में? ये बात इसकी क्या है, इसकी ये इसकी क्या है प्रॉपर्टी है चुंबक हमारे पास में क्या होता है। फिर कोई तार है हमारे पास में, जैसे मान लो आपके पास में से ये तार है, अब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी चारों ओर क्या उत्पन्न हो गए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, क्या उत्पन्न हो गए? क्यों? जब यार धारा प्रवाहित हो रही है, गति कर रही है, आवेश की गति कर रहे हैं, और हम यही तो बात बोल रहे हैं कि गतिशील आवेश के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। भाई हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में से गतिशील जो आवेश है वही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं हमारे पास में से, ना कि हम ये कह रहे हैं कि स्थिर आवेश कर रहे हैं। तो आपके पास में से वायर है, अब इसमें से करंट जा रही है, आपके पास में क्या उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। या आपके पास में भाई आप ध्यान करो, किसी भी आवेश के जो गतिशील आवेश है उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। आपसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? कोई भी वायर में से अगर धारा हुआ होगी तो उसके चारों ओर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। बात आगे समझ देखो, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, सब गाँव गया मन सम्मार है ना, सबने व्रत कर रखा है लड़कों ने। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर या गतिमान आवेश के कारण, या गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर, गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखो भाई, गुण, चुंबक के गुण। पहला देखो, यह लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखाओ, चुंबक को एक धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए। चुंबक को एक धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में टहलता है। तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में टहलता है। अगर लटकाया जाए, ध्यान से सुन ले एक बार, कानों से बांध के लटकाया जाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में टहलता है। उत्तर दिशा वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा वाले ध्रुव को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। उत्तर दिशा वाले को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा वाले को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। लिखो भाई, चुंबक के अगला पॉइंट, चुंबक के दोनों ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हम। दोनों ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, एकल विद्युत आवेश संभव होता है। एकल विद्युत आवेश संभव होता है जबकि एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं होता है। एकल चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं होता है। देखो आगे नोट लगाओ। दूसरा, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र तथा गतिशील आवेश, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र तथा गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, और अगर नीचे लिखो, दिलो तथा त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं, उत्पन्न करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो भाई, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वापस से देखिए आप सब लोग अच्छे से। एक बार क्या मैं समझा रहा हूँ क्या नहीं समझा रहा हूँ, इसको वापस से देख लीजिए। हाँ भाई, कोई भी हमारे पास में चालक है, मैंने बोला ये हमारे पास में एक चालक है। चालक मतलब जिसमें आवेश होते हैं, आवेश प्रवाहित होता है। मतलब आवेश गति करे तो हमारी क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो गति करने का दाम हमारा तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यही हमारा क्या कहलाता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यह लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसको धागे से हमने बांध कर अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए,
अरे घर जाकर चुंबक लिए इतना मोटे को, इसे अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वो छोटे छोटे फोन आ रहे हैं, चाहे छैया छैया बोलते हैं, धूम मसाले धूम, उसको लेना, उसको तोड़ना, उसके अंदर चुंबक निकल जाएगा। उसको लेने के बाद उसको आप लटका देखना, उत्तर दक्षिण दिशा में तैरेगा। ठीक है, अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट में लाना, ये तो पूरा और ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण, या यहाँ लगना हम लोग विक्षेप सूर्य के अकॉर्डिंग रखते हैं। उसके बाद दूसरी बात कि इसके हमेशा ध्यान रखना, चुंबक को हम तोड़ते हैं तो प्रत्येक चुंबक एक नया चुंबक के रूप में होता है, उसके दो ध्रुव उपस्थित होते हैं। ध्रुव जो होते हैं उसके अंदर, चलो आगे बताएंगे, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र, त्वरित आवेश चुंबकीय तरंग। अब आगे देखो इसको, एकल आवेश संभव होता है विद्युत क्षेत्र में, बल्कि एकल चुंबकीय ध्रुव उपस्थित नहीं होता है। क्यों? तोड़ने पर देख लो, प्रत्येक के दो ही सिरे उत्पन्न हो, चाहे छोटे छोटा कण कर लो। ठीक है, अब देखो आगे इतना अपन ने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद में आप लिखिए, देखो भाई चुंबकीय सुई है ना, मैं बताऊँ वापिस से, मैंने आपको रिपीट कर ही दिया सब कंप्लीट का, बस इतना ध्यान रखना। तो देखो चुंबकीय सुई, चुंबकीय देखो इसका ही खेल है इसमें पूरा, इससे सब कुछ पता लगेगा। देखो भाई चुंबकीय जो सुई होती है वो क्या होती है भाई, एक तरीके से ये जो चुंबकीय सुई है, ये हमारे पास चुंबक की बनी और एक ये क्या करती है, क्षैतिज तल में गति करती है। जो हमारा क्षैतिज तल होता है, ओरिजेंटल तल होता है, उसमें ये एक बॉक्स होता है, कंपास बॉक्स बोलते हैं, कंपास बॉक्स बोलते हैं। और इस बॉक्स में जो ये सुई होती है इस प्रकार से रहती है। इसका एक सिरा तो ये होता है गहरा सा, मतलब लाल रंग से, ये तो होता है आपका, ये तो होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ। ध्यान से सुन लेना भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात होगी, इसको हम कंपास बॉक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको यूं करके और यूं लिख सकते हैं। ये आपका एन होता है, ये आपका एन, वो वाले देखिए, अब देखिए आप वो जो भी देखिए, ये आपका है। और ये जो होता है गोला गोला, ये होता है कंपास बॉक्स। ध्यान से पढ़ लेना, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, आपने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर में लापरवाही बदल दी, कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ लापरवाही आपने एक क्लास में दिखा दी तो आपका पूरा चैप्टर साफ हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर प्रत्येक टॉपिक अपने आप में खुद में राजा है, ये मान लेना। आप सुनिए, चुंबकीय सुई होती है, एक तो क्या होती है, जब चुंबकीय सुई होती है तो चुंबक की बनी होती है। एक ये क्षैतिज दिशा में घूमने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। मतलब कंपास सुई अपने पास ऐसा आता है बॉक्स में कड़ी की तरह, और उसमें सुई एक यूं लगती रहती है बिल्कुल, धीरे 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 यूं यूं, मतलब जैसे बुड्ढे की गर्दन हिलती है नहीं, वैसे हिलती रहती है, धीरे 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 फिर आगे बढ़ती रहती है, मतलब क्षैतिज दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये होती है हमारे पास में क्या, चुंबकीय सुई होती है। लिख लो, हेडिंग डालो चुंबकीय सुई। यह एक तरीके से चुंबक ही होता है, यह एक तरीके से चुंबक ही होता है, एक तरह से चुंबक ही होता है। नीचे लिखो, चुंबकीय सुई क्षैतिज तल में घूमने के लिए, चुंबकीय सुई क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, के लिए स्वतंत्र होती है। अब एक चीज और रही है अपनी छोटी सी, तो ये पता लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाकी पहले पार्ट में पढ़ लिया हमने, ऐसी कोई बात नहीं। इस समान समान की मध्य, समान समान की मध्य क्या होता है बताओ, आकर्षण प्रतिकर्षण, जोर से बोल तो तेरे को सर में कौन सांस लगा दे रहा, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन लगता है। और असमान के मध्य क्या लगता है भाई,
देखो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है, बार बार बोल रहा हूँ। देखो कभी तुमने देखा है कि पुरुष पुरुष के मत आकर्षण देखा है, स्त्री स्त्री के मत आकर्षण देखा है? नहीं होता। स्त्री और पुरुष के मत अट्रैक्शन होता है, पुरुष और स्त्री के मत अट्रैक्शन होता है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखो कि समान समान पुरुष पुरुष के मत तो क्या होगा, आकर्षण तो होता ही नहीं, क्वेश्चन सी बात तो बिल्कुल नहीं होगा। ओनली फॉर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और आपके पास असमान उसके मध्य क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, नोट लगा ये भी लिख लो, समान समान के मध्य, समान समान चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य। आप लिख सकते हो इसको, समान समान ब्रैकेट में लिख लेना। देखो ऐसे एन एन ध्रुव या एस एस ध्रुव, एन एन ध्रुव या एस एस ध्रुव ब्रैकेट में डाल लेना। अथवा सजातीय ध्रुवों के मध्य, अथवा सजातीय ध्रुवों के मध्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना भाई। सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। देखो सजातीय, आप इससे कंफ्यूज मत होना, तो फिर कह देता हूँ आपको। सजातीय का मतलब है समान समान, सैपोर समान, समान समान के मध्य क्या है आपका, प्रतिकर्षण है आपका। ठीक है ना। अब आता है अपने पास में असमान, मतलब एस और एन ध्रुव होगा। अरे चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो। कौन कौन से ध्रुव होते हैं, एस और एन। भाई हमारे पास में एक चुंबक होता है, अब चुंबक में ध्रुव कितने होते हैं, दो, एन और, अरे मैंने बताया ना एन से शुक्लपुर लटका देते हैं, लटकाने के बाद उसमें क्या होता है, उसका एक सिरा उत्तरी दिशा में, एक क्या होता है, दक्षिण दिशा में चढ़ता है। उत्तरी वाले उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दक्षिण वाले को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे एस और एन हो, या एन या एस हो, और विजातीय ध्रुव इनके मध्य होता है आकर्षण। लिख लो असमान, लिख लो असमान, ब्रैकेट में डालो एन एन एस एस। तथा चुंबक के विजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। देख लिया। अब देखो भाई, अगर हम कोई चुंबकीय पदार्थ है, उसके पास में कोई अन्य पदार्थ होते तो वो भी क्या हो जाता है, उससे चुंबकीय, और चुंबक क्षेत्र को एक तरीके से मतलब इसका स्वतंत्र अस्तित्व मिलता है। क्यों, उसको तोड़ लो, तोड़ने का फिर अपने पास दो ध्रुव उत्पन्न हो रहे, फिर तोड़ लो, फिर दो ध्रुव उत्पन्न हो रहे, अपने आप में क्या है, चुंबक नया चुंबक बना लो। ठीक है, उसके दो सिरे उत्पन्न होगा, मतलब एक तो एन और एक एस। ठीक, अब इसमें तुम देते धनायन अलग बना लेते, ऋणायन अलग बना लेते, ये बात होगी कंप्लीट। आप ये रह जाता है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। चुंबकीय सुई लिखवा दी ना मैंने, है ना, ये क्षैतिज दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है ना। अब देखो बहुत ही बढ़िया। और देखो ये जो आज की क्लास है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आज की क्लास आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, 1 से 2 नंबर के लिए। यहाँ से जो मैं चीज़ें जो आपको उत्तर लिखवाई है, वो कम से कम 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए आप आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझे। अब देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ओस्टेड प्रयोग। क्या है भाई, ओस्टेड प्रयोग। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप हिंदी में लिख लो, ORSTED, ओस्टेड प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, OR सही है, ES ओस्टेड प्रयोग हिंदी में लिख दिया, ओस्टेड प्रयोग। ध्यान से पढ़िए भाई, ओस्टेड प्रयोग। ओस्टेड प्रयोग क्या कहता है भाई, ध्यान सुनो। ये ओस्टेड नामक जो साइंटिस्ट थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जैसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा था, एक तार रख रखा था, एक तार था, उसके पास में एक वायर था, और उसमें से आई धारा प्रवाहित हुई।
ये धारा प्रवाहित होती भाई, आई धारा प्रवाहित होती। और उन्होंने इसके पास में से देखा, उसने क्या किया कि इसके पास में क्या हो रहा था, एक चुंबकीय सुई रखी, एक चुंबकीय सुई रखी थी। अब जब उन्होंने थोड़ी देर बाद में जब घूमते वो बार बार देखा, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने उनकी नजर पड़ी इस तार की तरफ, तो उसने देखा ये चुंबकीय सुई विक्षेप दे रही है, तो मतलब अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके चारों। क्यों? जब करंट जाएगी तो आवेश भी गति से हो रहे हैं, और गतिशील आवेश हो रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कि करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि दिस अपने पास चार्ज जो पार्टिकल है वो भी तो मूव करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अपने पास में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा आपके पास में। और मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा है आपके पास में, तो मतलब आपके पास में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। और करंट फ्लो होने का मतलब हमारे पास में क्या है, गतिशील आवेश है, जो मोशन कर रहे हैं हमारे पास में चार्ज पार्टिकल हैं, वो है एक कंडक्टर है आपके पास, एक चालक है। बात आई समझ? आप ध्यान से देखिए, इन्होंने जब बाद में इसको देखने के बाद में इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने ऐसे समझा कि एक परिपथ लिया इसने, उस परिपथ में एक बैटरी लगाई, एक कुंजी लगाई और एक धारा नियंत्रक लगाया। फिर इसने देखा कि अगर इस तार में मैं धारा प्रवाहित नहीं करूं तो क्या विक्षेप उत्पन्न होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इसमें धारा प्रवाहित कर दूं तो इसमें क्या विक्षेप होगा क्या? हाँ, बिल्कुल उत्पन्न होगा। अगर मैं इसकी विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न कर दूं, प्रवाहित कर दूं, तो विक्षेप उत्पन्न होगा, बिल्कुल उत्पन्न होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। उन सब को अपन एक चीज को तरीके से अपन यहाँ पे अध्ययन करें। ये एक्सपेरिमेंट 1820 के समथिंग किया गया ओस्टेड नामक साइंटिस्ट के द्वारा। बल्कि इसको कई सर, हमारे जो सीनियर सर हैं, जो कोई जो जूनियर तो खैर क्या होंगे मुझसे सीनियर ये सब, तो जो भी सर है इसको एक तरीके से वो समझाते हैं ओस्टेड प्रयोग कि एक गत्ता लेते हैं, इस प्रकार का कोई गत्ता लेते हैं, और इस गत्ते पे क्या करते हैं, कोई ऊर्ध्वाधर एक तार रख देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। और इस जो गत्ता होता है इस पर क्या करते हैं, चुंबक का बुरादा फैला देते हैं चारों तरफ। तो जैसे ही उसमें जब करंट फ्लो करते हो आप उसका परिपथ से संबंध कराते हो, और जब इस गत्ते को आप थपथपाते हो थोड़ा सा, तो ये जो बुरादा है ये इस ऊर्ध्वाधर तल के चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बन जा रहा है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है। फिर कह रहा हूँ आप समझिए, बाकी हर चैप्टर का हर फेवरेट है। प्रत्येक आपका एक गत्ता है, इसमें इसने एक ऊर्ध्वाधर तार रख दी, इसको करंट से संबंध करा दिया। अब जैसे इसमें करंट फ्लो करी और इसमें जो चुंबक जो चूर्ण का बुरादा पड़ा था चुंबक का या लोहे का, तो जैसे इसको हमने थपथपाया यूँ, ये चारों तरफ से सेकेंडरी वृत्त जानते हो क्या होता है? सेकेंडरी वृत्त का मतलब होता है आपके पास में गोल गोल बन जाएंगे, तो बन जाएंगे, और बाकी आप नहीं निकालो वो बन जाएगा अपने पास। ये क्या बना देगा, गोल गोल क्या बनाने का। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी कई सर समझाते हैं, मैं इसको इस एक्सपेरिमेंट से नहीं समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो बुरादे वाला एक्सपेरिमेंट है ये 8वीं 9वीं क्लास लेवल का है, अपन स्टैंडर्ड लेवल में आ चुके हैं, 12th में पढ़ रहे हैं फिजिक्स अपन 8वीं 9वीं फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी सही दोनों ही है, वो सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एकदम सही है, कोई गलत नहीं है सर का, क्योंकि कोई भी सर पढ़ा है अपने आप में 100% और 100 बेस्ट तरीके से पढ़ा है। ठीक है, एक लाइन लिख लो ना तुम इतने बोल रहे देखो। 1820 में ओस्टेड ने धारावाही चालक में 1820 में ओस्टेड ने ओस्टेड ने धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ व एक चुंबकीय सुई ली गई। और परिपथ को बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक से संयोजित किया गया। और परिपथ को बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक से संयोजित किया गया।
ठीक है साहब। अब लिखो एक लाइन, प्रायोगिक परीक्षण से प्रायोगिक परीक्षण, हाँ चलो उसके बाद में अब जो प्रयोग किया इसने उससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, वो समझिए आप अच्छे से। देखो फिर कह देता हूँ, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है, फिर भी आज की क्लास से शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जिन बच्चे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासों से लेट जुड़े हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, आप दूसरा पार्ट को स्टार्ट कर दीजिए पीछे से। एक एक दो क्लास आप धीरे धीरे लेते चलिए। जैसे संडे के रोज 2 क्लास ले ली, जैसे ओपन करवा लो, उसके बाद जैसे आपकी छुट्टी पड़ती है फिर 2 क्लास ले लिया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपका कोर्स क्या है, कवर में आ जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। इसलिए आप खुद को देखो, आपके पास टाइम बहुत है, बहुत अच्छी तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैंने खूब सिखाया है कल आपको। देखो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इसमें एक परिपथ लिया। तो परिपथ के लिए इसमें सबसे पहले क्या किया, अपन ने क्या समझा है, एक बैटरी ले ली, एक कुंजी ले ली, और धारा तक ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, आपके लिए। अपन इसमें पहले धारा, देखो डॉट का बड़ा महत्व है, मैं बार बार बता चुका हूँ पहले पिछले चैप्टर में कि जब ये डॉट लगता है तो धारा फ्लो होती है, जब ये डॉट नहीं होता तो धारा फ्लो नहीं होती। विशेष ध्यान रखें। ये आपको पता नहीं। अब इसमें क्या है भाई, अपन कोई धारा प्रोवाइड नहीं है अपने पास में, अब इस परिपथ में हमारे पास एक कुंजी बंद है, हटी हुई है, डॉट नहीं है यहाँ पे, तो मतलब धारा फ्लो नहीं हो रही इसमें। तो धारा फ्लो नहीं होगी तो इस चुंबकीय सुई है हमारे पास में कोई विक्षेप नहीं देगी, बिल्कुल नहीं घूमेगी, जैसी पड़ी है वैसी की वैसी क्या रहेगी, अपने पास में पड़ी रहेगी। अरे छोटे से बच्चे को देखा है तुमने कभी, अगर उसने कह दिया मेरे को टेढ़े मेढ़े चाहिए, कुरकुरे चाहिए, अगर उसको तुम नहीं दिलाए सुबह, फिर रूस के ऐसे बैठेगा, चाहे उसमें कितना ही कुछ कर लो, एक तरीके से स्थिर पड़ा रहेगा, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा। और तुम जैसे ही उसको टेढ़े मेढ़े कुरकुरे का नाम लो, उसके अंदर एकदम मतलब एनर्जी आ जाएगी, वो हंसता हुआ चल जाएगा खड़ा होकर। तो मतलब उसमें क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। समझ रहे हो? अरे तुम समझो, देखो बातों को कि क्या कह रहा हूँ मैं। एक छोटा बच्चा है 2-3-4 साल का, अब वो जिद कर रहा है आपसे चॉकलेट खाने की, आपने उसको चॉकलेट नहीं खिलाई, तो वो रूस के एकदम एक कोने में बैठ जाएगा। तो उसको कितना ही आप झूठे दिलासे दे लो, वो नहीं उठेगा, तो तुम्हारा तो देखेगा भी नहीं। मतलब वो क्या है, स्थिर पड़ा हुआ है, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं कर रहा। और जैसे उसको आप टेढ़े मेढ़े उत्पन्न नहीं देगा, वो भाग के आपके पास आ जाएगा। मतलब जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित करो, सुई तुरंत विक्षेप दे देगी। समझ गए? चलो बेटा, तो पहला तो ये आ गया अपने पास, समझ जाएगा। दूसरी बात देखिए, आपके पास में आपका जो परिपथ है, ध्यान से पढ़े, बहुत अच्छे समझाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का। और देखो आपको मैंने पिछले चैप्टरों में भी कोई कंजूसी नहीं करी समझाऊंगा, एक टॉपिक अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया आपको। आप मानो तो बहुत बेहतरीन तरीके से, और न मानो न पढ़े तो फिर तो जीरो है। आपके ऊपर आप कितना पढ़े। कुंजी लगा दी साहब, हमारी करंट किधर से किधर फ्लो होगी बताओ, यही तो प्लस से माइनस की होगी, तो हमारी करंट वहाँ पे ये फ्लो होगी। ठीक है सर, इधर दिख रहा है कि वीडियो ठीक है। हमारे पास में ये हमारे पास में यू विक्षेप है, एन तो यूँ हो जाएगी, एस मतलब हमारी जो सुई यूँ रखी हुई थी ना, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, यूँ घूम जाएगी। तो समझो बात को, आपकी सुई यूँ रखी हुई थी, अब जैसे आपने करंट फ्लो किया, आपकी सुई थोड़ी सी घूम जाएगी। देखो देखो, वही डायरेक्शन लग रही है ना। देखो यार तुम इधर देखिए, ये आपका ये पड़ा हुआ है, ये सुई रखी हुई थी, यूँ मान लो 6 जैसे इसमें आपके पास धारा ही आपके पास यूँ, देखो नॉर्थ की तरफ जा रही है ना,
पिछले वाला सिरा साउथ की तरफ घूम रहा है, आगे वाला सिरा कहाँ घूम रहा है, नॉर्थ। अरे न्यू देख लो, ये क्या होता है, साउथ, वेस्ट और वेस्ट, समझिए ना बात, समझिए। अब आपने धारा फ्लो कर दिया, आपका यूं हो गया, धारा नहीं थी, यूं पड़ी, कोई विक्षेप नहीं, बच्चा यूं पड़ा था आराम से, बिल्कुल चॉकलेट वॉकलेट की तरह दूसरा कर रो रहा था, चिल्ला रहा, कोई विक्षेप नहीं दे रहा। जैसे उसके अंदर उसको टेढ़े मेढ़े दिखाया, उसको दिखाया तो वो अपने आप में उधर टेढ़ा होती है। ये बात लिखा दो दोनों, पहले आप पहला डायग्राम बना लो, एक एक फिर एक लास्ट और अच्छे पहला डायग्राम बना लो, दोनों वाले पहले बना, फिर कुछ लिखवाएंगे, एक साथ बनाने की कोशिश मत करो। पहला बनाओ, देखो पहला एक्सपेरिमेंट बना लिया, देखो जब परिपथ में, जल्दी बना पड़ेगी, जब परिपथ में जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। मन की मर्जी से मत घुमाना, देखो नॉर्थ सिरा आगे वाला होता है, इसलिए मैंने नॉर्थ को देखो टेढ़ा किया है, ये बात ध्यान रखना, मैंने नॉर्थ वाले को टेढ़ा किया है, ना कि साउथ वाले को किया है। साउथ वाले को अगर आप टेढ़ा ऊपर साइड में कर देते ना, यूं ऊपर ही साइड, तो धारा उल्टी बहती, ध्यान रखना इस बात में, ये चीज़ बहुत विशेष मायने रखेगी। ये बात चिन्ह बनाओ तो चिन्ह बना लेने, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है और वेस्ट ये होता है। इसके बाद कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, या आप इसके अलावा लिख सकते हो कोई बदलाव नहीं आता। तो अब दूसरा चित्र बनाओ, दूसरा डायग्राम, चलो बना लिया। चलो जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकीय सुई एक तरफ घूम जाती है। देखो तीसरा डायग्राम सेम बनेगा, बस धारा की डायरेक्शन बदल जाएगा, धारा की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी भाई, बदल जाएगा। बताओ भाई, पहले हमारी धारा की तरफ की यूं घूम रही थी, यूं घूम रही थी ना, यूं प्लस से यूं माइनस कर, अब हम यूं दे दें माइनस से प्लस की हो जा रही है हमारी धारा, तो हमारी धारा इधर से यूं जा रही है, तो हमारी धारा यूं भेज दें, तो हमारे पास सुई कैसे घूमेगी, देखो हमारे पास साउथ सिरा है ना, वो तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और नॉर्थ सिरा है वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ।
बात आई समझ में? अब क्या लिखोगे तुम, जब परिपथ में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में क्या होगा, विक्षेप। चलो मैं लिखवा देता हूँ डायग्राम बना। जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है, जब परिपथ में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। डायग्राम बनाई है आपने, अब आगे देखो निष्कर्ष। मैं निष्कर्ष थोड़ा शॉर्ट में लिखाऊंगा, आप इसको बड़ा भी लिख सकते हो, आपके आधार पे कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सर जब हमने ओस्टेड प्रयोग पढ़ा, जिसको ये प्रयोग समझ में नहीं आया, जिसको लगे कि यार ये गलत है, हमको तो वही सही है, तो बुरादा वाला और गत्ते वाला भी आप कर सकते हो, मैंने बता दिया हमने। तो वहाँ भी धारा नहीं प्रवाहित होगी, सेकेंडरी व्रत नहीं बनेंगे, वैसे ही धारा प्रवाहित होगा व्रत बन जाएंगे उसकी धारा दिशा में, और जैसे ही धारा विपरीत दिशा में लगाओगे तो वो भी क्या होगी, विपरीत दिशा में लगेगी। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष में ये ओस्टेड ने पहले देखा, सर्किट बनाया, परिपथ बनाया, उसमें कुंजी, धारा नियंत्रक सब कुछ जोड़ दिया। जब उसमें धाराएं प्रवाहित निकले तो चुंबकीय विक्षेप नहीं है, जैसे उसमें धारा प्रवाहित करी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, धारा दिशा में क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। जैसे इसमें से धारा विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित करी तो विक्षेप भी क्या हो गया, विपरीत दिशा में। तो मतलब क्या निकला इससे कि सर अगर कोई हमारे पास में चालक तार है, धारावाही चालक तार है, उसमें अगर धारा बह रही है, गतिशील आवेश है, तो उसके चारों ओर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। यही तो बताया था ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे हो रहा है, तो आप बताइए। ये है बात। निष्कर्ष में तो एक लाइन दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो पूरी लाइन लिख सकते हो। आप चाहो तो सोच ले क्लास तक कि ओस्टेड ने बताया कि जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो विक्षेप भी नहीं आता, धारा की दिशा में अगर प्रवाहित होती है उसके लिए क्या होता है, विक्षेप एक तरफ आ जाता है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो विपरीत दिशा में विक्षेप आ जाता है। देखो आगे निष्कर्ष, धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बहुत से बच्चे ज्ञानी ना बने, बहुत से सर यहाँ पे ऐसे ही लिखवा देते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक के प्रकार होते हैं, स्थायी चुंबक होता है, स्थायी चुंबक, वो सब हम 5वें पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो अपने पास में चैप्टर है और कंप्लीट रूप से अपने पास में आ रहा है तो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कन्फ्यूज ना हो, घबराए नहीं, जो है पर मैं मैटर बिल्कुल आपको कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक, अब देखो, अगर मैं देखो मैं फिर बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा अंगूठे और उंगलियों के डिपेंड है कि कैसे हमारी उंगलियां किस डायरेक्शन में है, अंगूठा हमारा किसको बता रहा है, किसकी उंगलियां बता रही है। आप छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, बाएं हस्त का नियम, पेचवर्ती का नियम, स्नो का नियम, एम्पियर का नियम पढ़ के आए हो आप सारी चीज़ें, वो सारे लॉ यहाँ लगेंगे बस। और जिनको ये लॉ लगाने आ गया, जिनको ये
अंगूठा और हाथ रखने आ गया ना, उनको ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनको ये समझ में नहीं आया, मैं गारंटी नहीं, मैं स्टाम लिख के दे सकता हूँ कि उस बच्चे को ये चैप्टर में समझ में नहीं आया, क्योंकि ये चैप्टर पूरा समझने पे है ढंग से। एक बार अगर आपको अंगूठा और ये डायरेक्शन का पता लग गया ना, समझ गया खेला, तो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है मानो शुरू से। बस ये सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर। इसको आप शुरू से थोड़ा सा अच्छे से देख के चलेंगे। तो देखो, मैंने मेरे हाथ को, दाएं हाथ को यूँ पकड़ा, तो ये मुझे बता रहा है कि दाएं हाथ के जो अंगूठा है ये तो बता रहा है दारा की दिशा को। इसको बता रहा है भाई ये दारा की दिशा। मैंने तार पकड़ रखा है यूँ, अंगूठा मेरा, देखो ध्यान से देना, अंगूठा मेरा किसको बता रहा है दारा की दिशा को। मेरी मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं, जो घूमी हुई जो उंगलियां हैं, मेरी ये जो राउंड ऑफ उंगलियां कर रही है, फिंगर कर रही है, ये मेरी कैसे बता रही है चुंबकीय क्षेत्र को करे कि मैं यूँ घूम रहा हूँ, मैं यूँ लग रहा हूँ। ये तो बाएं हाथ है, लेकिन दाएं हाथ में देखो, अरे आप यूँ देखो यार, देखो मन गया ना मोटा, चल गया, ये आई जा रही है, नहीं जा रही। अब आपका ये बन रहा है नहीं बन रहा यूं, तो ये तो आपका आई फ्लो हो रही है, पर जिस ये बता रही है अपनी करंट की दिशा को, ये बता रही है आपको, ये मुड़ी हुई उंगलियां ये बता रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। बात आपकी समझ। अगर आपके पास में ये, आपके पास में यूं घूम रहा है, तो आपके पास में तार में धारा तो यूं जा रही है, ये जा रहा है, देखो उंगलियां यूं तो उंगलियां यूं। अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे, अभी टॉपिक चल रहे तो शुरू से तो क्लास सुन लो कि जैसे ये घुमन यूँ आएगा तो ये बाहर की ओर आएगा, यूँ आएगा तो ये अंदर की ओर, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई वो 1-20 बच्चे इस चैप्टर के अंदर उठेगा नहीं, और जिसको अगर ये सारे जानकारी समझ में नहीं आएगी वो बच्चा पीछे पड़ा रहेगा। उसको एक कितना ही रट लेना, बस रट के काम चला सकता है। तो ये चैप्टर को अच्छे से समझना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जिसको आपको दाएं हस्त वगैरह लगाना आ गया, धारा को यूँ करने पर यूँ अंगूठे की धारा दिशा कहाँ है, अंदर आएगी बाहर आएगी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आप राजा हो उस पाठ के। इसी के लिए अगले के, तो देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र की हम जो दिशा है उसको किससे ज्ञात करेंगे भाई, दाएं हाथ के नियम से। एक लाइन और लिख लो इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम से। कल अपन इसको दाएं हाथ के नियम भी पढ़ेंगे, बाएं हाथ के नियम भी पढ़ेंगे, और हम यहाँ पे मैक्सवेल का पेशवर के नियम भी पढ़ेंगे। सब कुछ हम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। एक दो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, देखो भाई, कई ऑनलाइन स्टूडेंटों ने भी और ऑफलाइन स्टूडेंटों ने, मैंने जिनको फॉर्म दे दिया उन्होंने मुझे फॉर्म जमा नहीं कराया। दूसरी बात, फॉर्म जमा नहीं करवाया, आपकी मर्जी, आप नहीं करवा रहे, लेकिन फिर भी मेरे लिए सिक्योरिटी, मेरे लिए मेरा प्रूफ है कि आप मेरे पास पढ़ रहे हो, इसलिए फॉर्म भरवाया था। बाकी बात, आपको अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आपको मैंने पूरा क्या, मैं उसमें जो भी आप आपकी खाना पूर्ति करके पढ़िए। तीसरी बात, आप सब लोग आपकी क्लासों को टाइम से लीजिए। देखो अगस्त आपका मध्यम अगस्त आ गया, इस अगस्त में आपकी छुट्टियाँ पूरी है, इसलिए आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर बाद में, दिवाली बाद में हर किसी की फैमिली में कहीं ना कहीं शादियाँ होती है, 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, और फिर अक्टूबर चले जाएगा, नवंबर और दिसंबर और जनवरी सर्दियों में मजे लेने निकल जाएगी, सोने में आपका टाइम क्लोज हो जाएगा। इसलिए आप सभी अभी से ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, समझ गए मेरी बात। बाकी आप सबकी क्लासेस चल रही है कंप्लीट, जो बच्चे स्कूल वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं मेरे से यहाँ, जो बच्चे पीछे रह गए तीसरे पार्ट से स्टार्ट करें हैं, धीरे धीरे आप जो तीसरे में बीच में आए हैं वो बच्चे तीसरे पार्ट को धीरे धीरे जब भी टाइम मिलता है आपको मेरे से क्लास ओपन करा के पहली क्लास से आप लेना चालू कर दीजिए। जिन्होंने तीसरा पूरा पढ़ लिया वो दूसरे को धीरे धीरे लेना चालू कर दीजिए, ठीक है। बाकी सारी क्लासें, ये जो लेसन मैग्नेटिक फील्ड के चल रहे हैं, इन लेसनों को बहुत अच्छे से समझिए। ये लेसन एक बार समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं आए ना तो आप ध्यान देना, इसको रखोगे, ठीक है भाई, ओके।